नमस्कार, मास्टर रेसिपीज में सभी का स्वागत। हर एक शहर जो है उसकी एक अपनी खासियत होती है, अपनी पहचान होती। महाराष्ट्र में कुछ ऐसी रेसिपीज है जैसे पुरण की रोटी, थालीपीठ, झुणका भाकर, गोळा भात। ये सारी रेसिपीज मुझे सारी दुनिया में ले जाना है। तो ये मराठी रेसिपीज जो है तो उसमें से एक थालीपीठ मुझे बड़ा प्रिय है। उसकी भाजनी बनती है। भाजनी यानी उसका आटा। ये भाजनी के बारे में मैं एक कुछ और आपसे कहूंगा। इसका थालीपीठ तो बनेगा, पर ये जो प्रीमिक्स वगैरह है ना, ये अभी आप देख रहे, ऐसे नहीं है। ये हमारे यहाँ परंपरा से चलते आ रहे। भाजनी बहुत पहले से मेरी दादी वगैरह बनाती थी। और ये जो आटा है 3-4 महीने रहेगा, उसमें से आप तुरंत 2 मिनट में थालीपीठ तो बना ही सकते। उसके साथ साथ कुछ करी है उसमें भी आप डाल सकते, पकौड़े हैं उसमें भी उसको साथ ले सकते। उपमा टाइप का कुछ यदि आप बनाना चाहते हो सब्जियां डाल के, वो भी उसमें बनेगा। तो ये भाजनी बहुत हेल्दी है। मेरे ऊपर से आपको पता चलता होगा कि कितनी हेल्दी है, इसलिए मैं कहता हूं कि आई एम वेजिटेरियन। चलिए बनाते भाजनी। भाजनी के लिए हमें चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए मूंग की दाल 1 कटोरी, उसके बाद चने की दाल 1 कटोरी, चावल 1 कटोरी, मोठ यानी मटकी ये भी 1 कटोरी, और ये गेहूं का आटा। ये जितनी दाल और चावल यहां पर है इसको धोकर सूखा कर हमें लेना है। अब इसको एक एक करके हम सेक लेंगे। सबसे पहले मोठ, मूंग की दाल, चने की दाल, चावल। और ये सारा अनाज भूनते भूनते इसमें सबसे आखिरी में हम डालेंगे खड़ी धनिया। और ये सब भूनने के बाद ठंडा करके जब हम पीसेंगे तो पीसने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 कटोरी गेहूं का आटा। चलिए, ये तो अनाज भून गया। अब इसमें डालेंगे धनिया। तकरीबन 1 मुट्ठी में धनिया इसमें डाल देता हूं। अब हमारे भारत में ये जो अनाज है, इतना अलग अलग किस्म का अनाज है। तो कई किस्म के ऐसे होते हैं कि किसी को चना की दाल नहीं चलती, किसी को मूंग की दाल नहीं चलती, तो उन लोगों ने उसके बदले दूसरे किसी दाल का इस्तेमाल किया तो भी चलेगा। तो तरीका यही चाहिए। देखिए, भाजनी तैयार होने के बाद जैसे थालीपीठ हमें बनाना है, तो थालीपीठ भी कई किस्म के होते हैं। जैसे एक सिंपल थालीपीठ होता जिसमें कुछ नहीं डालेंगे, ये भाजनी, स्वादानुसार नमक और हल्दी मिर्ची, दही डालना है, दही डाल के एक सिंपल थालीपीठ बनाएंगे। दूसरा एक बनेगा जिसमें प्याज डालेंगे, और प्याज, हरी मिर्च, हरी धनिया और धनिया जीरा, अब हल्दी मिर्ची, दही डाल के इसका थालीपीठ बनाएंगे। तीसरा ककड़ी का, तो उसमें कुछ भी नहीं डालना आपने, खाली ये आटा, थालीपीठ का आटा, उसमें ककड़ी और ककड़ी का थालीपीठ, और उसके साथ मुंह में पानी आया, मक्खन का गोला। मक्खन चाहिए, और यदि अचार है साथ में तो क्या बात है। चलिए, बातें करते करते ये पूरा हमने भून लिया है। ठीक है, भूनने के पहले फिर से एक बात बता दूं कि सारे जो ये चावल है, दाल है, हमने धो के धूप में सुखाना है, कड़ी धूप में। क्योंकि क्या होता है, ये 3 महीना जब हम रखेंगे तो खराब नहीं होनी चाहिए। और आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में ये जो कढ़ाई है लोहे की, और ये परात है जो पीतल की। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी दादी, हमारी मम्मी इस्तेमाल किया करती थी। इसमें एक नज़ाकत है, हर एक में एक, जैसे इसमें मिनरल्स, जैसे कढ़ाई में लोह तत्व है वो हमें मिलते हैं, तांबा है, पीतल है, इसमें जो मिनरल्स है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट खाने के द्वारा हमारे शरीर को मिलते हैं। तो इसका इस्तेमाल होना चाहिए। और दूसरी एक बात मैं और पसंद करता हूँ, इसको अपना अपना एक रंग है, एक कलर है। आप किचन में ये बर्तन लगाओगे साफ धो के, हर एक रंग, जैसे तांबे का कलर अलग होता, पीतल का अलग होता, कांसे का कलर अलग होता, लोहे का कलर अलग होता। तो किचन जो है हमारा रंगीन बन जाता है। और इसमें से कुछ बर्तन यदि आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर लिखा है, उस पर जाइए, व्हाट्सएप करिए, आपको आपके मनचाहा बर्तन मिल जाएगा। अब मनचाहा बर्तन कैसे हैं? कुछ बर्तन जो है पुराने हैं, कुछ नए हैं। अब पुराने बर्तन यानी एंटीक,
तो एंटिक का मतलब ऐसा होता कि जिसे यूज किया है, जो बरसों पुराने हैं, कोई 50 साल पुराने हैं, कोई 75 साल पुराने हैं, 100 साल पुराने भी बर्तन हैं। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि कई लोग एंटिक करके मंगाते हैं, बोलते अरे सर ये तो यूज किया है। तो वो यूज किया होता ही है, वो पुराना है, इसलिए उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा होती, नए की कीमत थोड़ी कम होती। वो थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। अब देखिए, ये जो हमारी दालें हैं, चावल है, ये सारा हमें पीसना है। पीसते समय एक बात का ध्यान रखिए कि मिक्सर में यदि थोड़ा सा ही आपको आधा किलो बनाना है आटा, तो मिक्सर में हम पीस सकते हैं। पीसने के बाद छलनी से छानना है, उसको छाने बगैर लेना नहीं है। और यदि ज़्यादा है क्वांटिटी में, 4 किलो 5 किलो, तो आप फिर चक्की से इसे पीस के मंगवाइए। अब देखिए, ये क्वांटिटी तो मेरी कम थी, तो मैंने यही मिक्सर में पीस लिया और ये मैंने छान लिया इसको। अब इसमें 2 कटोरी गेहूं का आटा हम डालेंगे। सारी दालें जो है 1-1 कटोरी है, 2 कटोरी गेहूं का आटा। अब इस डब्बे में हम इसे भर कर रखेंगे। एक बात का ध्यान रखना कि आटा पीसने के बाद, ठंडा करने के बाद ही इस डब्बे में हम भर के रखेंगे। ये पुराना डब्बा है, मेरे मम्मी ने दिया। चलिए, ये बढ़िया आटा जो है ठंडा हो चुका। अब हम इसे डब्बे में भरेंगे। भाजनी तो बन गई, माने थाली पीठ का आटा तो बन गया। अब इसका थाली पीठ कैसे बनाते हैं ये देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए ये भाजनी आप बना के रखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मास्टर रेसिपीज। कुछ पहचान जो होती वहाँ की जो ऐतिहासिक वस्तु है उसके कारण होती, और किसी की पहचान होती खाने पीने की चीज़ें। जैसे हम लोग हैं तो हम उस शहर को खाने पीने की रेसिपीज, वहाँ के कट्टे, वहाँ की गलियाँ, कहाँ कौन सी गली में कौन सा रबड़ी वाला है, कौन सा हट्या महाराज है, कौन सा गुप्ता जी भेल वाला है, ऐसी सारी जो रेसिपीज है, ऐसे सारे जो दुकानें हैं, उनके कारण हम जानते हैं सिटी को।